दुनिया सुधर जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसने जैसे कसम खा ली। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्या भूल गया है पाकिस्तान? प्रधानमंत्री के संदेश को भूल चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हैं और भारत के उन कुल 9 धमाकों की आवाज है जो पाकिस्तान में एक एक कर सुनाई दिए गए। और ये तस्वीरें बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हमने पहुंचाया था। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, आतंकियों में मोदी का खौफ कैसे है। देखिए, यहां पर जैश के जितने आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, वो बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या यहां 9 नजर आती है। और सामने प्रधानमंत्री को बिल्कुल वो लोग देख रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा इन तस्वीरों में कि इन्होंने वर्दी पहन रखी है पाकिस्तानी फौज की। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है कराची से आई हुई, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो खौफ है, मोदी का खौफ उनके जहन में बैठ चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये वहां के पाक के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, लेकिन उनके साथ जो खड़ा है वो आतंकियों का आका है और लश्कर आतंकी है कारी मोहम्मद याकूब शेख, सैफुल्लाह कसूरी। तो ये वो आतंकी हैं जो कि वहां के मंत्रियों के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि कनेक्शन साफ तौर पर दिखता है कि कैसे उन्होंने कनेक्शन स्थापित किया है। चलिए, यहां पर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। यानी कि जहां जहां भारत ने स्ट्राइक की, उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश, उसकी प्लानिंग यहां चल रही है। और देखिए कैसे वहां पर बैठकें होती हैं और बैठक में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम तबाह हो गए, लेकिन कैसे रिनोवेट करना है, कैसे फुल प्रूफ तैयारी के साथ एक बार फिर आना है। पीओके में पाकिस्तान की नई तैयारी क्या है, ये अब आप जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह खुलासा भी पाकिस्तान के हवाले से ही सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकिस्तान फिर से एक्टिव है। पीओके में फिर आतंकी लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। पाक सरकार, आईएसआई और पाकिस्तानी फौज इसकी मदद कर रही है। भावलपुर में एक मीटिंग हुई, नए कैंप तैयार करने पर फैसला होता है और भारतीय खुफिया एजेंसी के पास मीटिंग की पूरी जानकारी आ जाती है। मीटिंग में जैश, लश्कर, टीआरएफ और हिजबुल के कमांडर बैठे होते हैं। आतंकियों की इस बैठक में आईएसआई और पाक सेना के अधिकारी भी शामिल होते हैं। ट्रेनिंग कैंपों को कैसे हाईटेक बनाया जाए और पाकिस्तानी सेना कैसे मदद करेगी, इस पर विमर्श हो रहा है। पाकिस्तान सरकार इन आतंकी कैंपों पर खूब पैसे लुटा रही है। एक कैंप में 200 से अधिक आतंकियों को ट्रेनिंग का प्लान हो रहा है और पीओके के जंगली इलाकों में भी लॉन्चिंग पैड बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन पर ना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के कुल 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे इस ऑपरेशन में। ये अहम जानकारी। हमारा जो टारगेट है, भारत का टारगेट है, वो कराची पोर्ट था। हमारी नेवी की फौज तैयार थी, यानी कि निशाने पर हमारे पोर्ट तैयार थे। किस तरीके से हमला करना, ब्रह्मोस लोड था, ताकि उनके पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि अगर एक बार हमला हुआ है तो भारत की बात जो कही गई प्रधानमंत्री की जुबान से कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आइए हम आपको बताते हैं क्या तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना बिल्कुल तैयार थी। यह बात राजनाथ सिंह ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे टारगेट पर हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारतीय नौसेना की जो तैयारी थी फुल प्रूफ थी। पाकिस्तान में तब तय टारगेट पर हमले के आदेश मिल गए थे। नौसेना ने पाकिस्तान में अपने टारगेट लॉक कर लिए थे। नौसेना ने ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल को सेट कर लिया था। भारत की कराची बंदरगाह पर बड़े हमले की भी तैयारी हो चुकी थी। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है और पाकिस्तान का 60% व्यापार इसी पोर्ट से होता है। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत ने मोर्चा संभाल लिया था, यानी कि कभी भी अटैक हो सकता है। इस पर मिग 29 के लड़ाकू विमान भी तैनात थे, लेकिन आखिरी वक्त में अटैक का आदेश नहीं मिलता है। अगर नेवी ने हमला किया होता, तनाव और बढ़ जाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेवी की तैयारी का हवाला दिया था। राजनाथ ने कहा था कि अगले हमले की ओपनिंग नेवी ही करने वाली है। तो अब चलिए मैं